कारणं संज्ञयुगादिगम्यं नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। मृतक शरीर को याद करें। मृत शरीर को जब हम स्मरण करते हैं तो पाते हैं कि उसके भीतर से आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, नाक सूंघता नहीं, जीभ चखता नहीं, हाथ स्पर्श नहीं कर सकता, न उसको ठंडे गर्म का कोई अनुभव ही होता है। उसको चिता पर चढ़ा दिया जाता है, किसी को नहीं करता। मृत शरीर के भीतर बाकी सब, केवल मन नहीं रहता, अंतःकरण नहीं रहता। अंतःकरण युक्त आत्मा उस अंतःकरण के सारे कर्मों के साक्षी आत्मा के साथ वो अंतःकरण निकल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें अंतःकरण का काम करना है, अंतःकरण को देखना है। इसलिए भगवान पतंजलि ने कहा है, चित्त के वृत्ति को निरोध करो। शरीर और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की बात नहीं कही, सीधा चित्त को ही इंगित किया। क्योंकि चित्त को हम जितना निर्मल करेंगे, चित्त जितना शुद्ध होगा, उतना ही निर्मल चित्त में आत्म साक्षात्कार होगा। चित्त को जब चित्त को आत्म साक्षात्कार होगा तो शरीर में जन्म लेना, शरीर का जन्म होना और शरीर के भीतर आत्मा का आना सार्थक होगा। तो आराम से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेंगे तो ओकार से, ओकार का मतलब हुआ बोध स्थान पर श्वास ही जैसे ओ सोचते हुए खींच रहा है, और बोध स्थान पर जाकर के ज्ञाता भाव को उदित कर रहा है। अब ममकार से धीरे 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 छोड़ रहा है, उसी में स्थिति कर रहे हैं। आराम से श्वास को धीरे से लिए और वो श्वास के अंदर ओकार हो रहा है। जीभ नहीं हिल रही है, न होंठ हिला रहे हैं। आधा अर्ध मात्रा से हम बोध स्थान पर अपने अभिष्ट सत्ता को स्मरण कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब श्वास को छोड़ रहे हैं ममकार के द्वारा, तो उसी में स्थिति कर रहे हैं। हमारे दिमाग में बना हुआ है कि ये जो सत्ता है, आत्म सत्ता, आत्मा की स्मृति श्वास लेने में ओकार से कर रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं तो उसी आत्म स्मृति में आत्मस्थ हो रहे हैं, उसी आत्मा में स्थिति कर रहे हैं। तो हमारा दृढ़ भूमि बनता चला जा रहा है। केवल ये लक्ष्य करना, जागरूक रहना कि ये जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास जैसे जप कर रहा है। श्वास ले रहे हैं और सोच रहे हैं, सोचना बना हुआ है ओकार। तो मन इतना सूक्ष्म हो जा रहा है कि मन का कोई कार्य, कोई क्रिया नहीं हो रही है। श्वास ही में मन
ओकार बन करके बोध स्थान पर आत्मसत्ता की स्मृति को जगा रहे। अब धीरे धीरे जब श्वास को छोड़ रहे हैं ममकार से, ओम, ओकार और मकार मिल करके ओम बनता है। तो श्वास ले रहे हैं ओकार से, तो बोध स्थान पर ध्यान टिक जा रहा, ध्यान उपस्थित हुआ, ध्यान में दृष्टा भाव बन गया। अब जब धीरे धीरे ममकार से छोड़ रहे हैं तो उसी ध्यान के भीतर जो ज्ञाता भाव है, देखने का भाव है, उसी में स्थिति हो रही। इससे ये हो क्या रहा है कि बोध स्थान पर एक ही जगह धारणा, चित्त को धारण कर रहे हैं और चित्त में ज्ञाता भाव को धारणा हो रहा है, धारणा हो रहा है चित्त में ज्ञाता भाव का। आराम से श्वास ले रहे हैं और हमें अनुभव हो रहा है कि ये जो बुद्धि में ज्ञाता भाव है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और जो बुद्धि के भीतर जो निर्विकार ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है। एक सगुण ब्रह्म है और एक निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म में सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म में निर्गुण ब्रह्म है, फेटा हुआ है, वो तो प्रोत है। बुद्धि के भीतर जो ज्ञाता भाव है, शांत स्थिर ज्ञाता भाव, वो शतगुण प्रधान सगुण ब्रह्म नारायण का ही स्वरूप है। अब जब वो बुद्धि स्मरण कर रही है कि हमारा ये शांत हो जाए, तो वो शांत ब्रह्म का ही स्मरण कर रही है। बुद्धि में जो ज्ञाता भाव है वो महान आत्मा है, वो महत्तत्व है। महत्तत्व अंतःकरण के या समस्त व्यक्त पदार्थ रूप व्यक्त तत्व के शिखर पर है, सबसे चरम है। उससे चरम कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिस बुद्धि में दृष्टा पुरुष का ज्ञान हो रहा है, उस दृष्टा पुरुष के उपरिस्त कोई सत्ता नहीं है। सबसे चोटी पर, बुद्धि के शिखर पर, बोध स्थान पर बुद्धि में ज्ञाता भाव का ज्ञान हो रहा है। धीरे से श्वास को लिए ओकार से और बोध स्थान पर ज्ञाता भाव बुद्धि में उपस्थित है। ये बुद्धि जो ज्ञाता भाव में बनी, ये बुद्धि शांत ज्ञाता भाव को स्मरण कर रही है। श्वास लिए स्मृति और श्वास छोड़े उसी में स्थिति। अब ये चल रहा है, बस इसमें केवल जागरूक रहना है। वो से खींच रहे हैं श्वास को, बोध स्थान पर पहुंचा श्वास, ओकार भी पहुंचा और वहां पर एक ज्ञाता भाव का ध्यान भी बना। और धीरे धीरे ममकार से जब छोड़ रहे हैं, श्वास फेंकते समय श्वास के भीतर मकार की ध्वनि हो रही है। वो मानसिक है, वो ऐसे व्यक्त उच्चारित नहीं है, वो अनुच्चारित है। मन का इसमें कुछ भी कार्य नहीं चल रहा है, मन शून्य होता चला जा रहा है। ओकार से मन शून्य हो गया, ममकार से मन शून्य हो गया। वो शून्य मन, निर्वाक मौन मन बोध स्थान पर जाकर ज्ञाता भाव में ही समाहित हो गया। ज्ञाता भाव में जब समाहित हो गया तो वो ज्ञाता स्वरूप हो गया, महत्तत्व बन गया।
इस महत्त्व को जितना शांत कर रहे हैं, ये महत्त्व अपने भीतर की शांत सत्ता को, निर्विकार आत्मा को जितना स्मरण कर रहे हैं, उतना ही वो महत्त्व पुरुषकारा बुद्धि रूप में ज्ञाता भाव में भावित हो रहा है। महत्त्व स्मरण ही कर रहा है उस शांत ज्ञाता भाव। सगुण महत्त्व निर्गुण आत्मा का स्मरण करना है। इन दोनों का विवेक हो रहा है। एक बुद्धिगत ज्ञाता भाव है और एक उस बुद्धिगत ज्ञाता भाव के भीतर विज्ञाता निर्विकार दृष्टा पुरुष ज्ञ स्वरूप पर ब्रह्म। अब ये दोनों फेंटा हुआ है, लेकिन बुद्धि स्मरण कर रही है कि हमारे ही भीतर सत्ता है, तो हम प्रकाशित हो रहे हैं। हम स्वप्रकाश नहीं है, स्वप्रकाश आत्मा है। वो अपने प्रकाश से ही प्रकाशमान है, उनको प्रकाश करने वाला कोई दूसरा नहीं है। स्वप्रकाश आत्मा के प्रकाश से बुद्धि में ज्ञाता भाव बन रहा है। बस आराम से श्वास ले रहे हैं ओकार से और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं ममकार से। बोध स्थान पर ज्ञाता भाव की स्मृति बनी, विचार शून्य ज्ञाता भाव, शब्दादि ज्ञान रहित ज्ञाता भाव, और उसी में ममकार के द्वारा जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उस श्वास छोड़ने के भीतर, प्रश्वास के भीतर ममकार की धारा चल रही है। ये तो अपने आप ऑटोमेटिक हो ही रही है। जब श्वास लेना है तो श्वास को पता है कि हमें ओकार करना है, और ये भी पता है कि बोध स्थान पर ज्ञाता भाव का स्मरण भी करना है। ये संकेतक हो जाता है ओकार। और ममकार जब हुआ तो उसी ज्ञाता भाव में स्थिति के लिए, सदाकालीन स्थिति के लिए एक दृढ़ संकल्प हुआ। इसमें तपस्या भी है, इसमें ब्रह्मचर्य भी है, इसमें सत्य के प्रति निष्ठा भी है, और विद्ध भाव में श्रद्धा भी है। तो आराम से श्वास ले रहे हैं, श्वास खींच रहे हैं, तो ऊपर बोध स्थान पर पहुंचा ओकार से, और जब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो छोड़ते हुए मकार बन गया। ओकार मकार ये दोनों ले करके, कार का मतलब होता है ध्वनि, आकार नहीं होता। कार मतलब ध्वनि। जैसे सितार की टंकार, झनकार, पायल की झनकार, कार का मतलब ये होता है ध्वनि। तो वो ध्वनि भीतर सुन रहे हैं और उसको जान रहे हैं, तो वो जानना शांत होता चला जा रहा है। मकार म ध्वनि प्रश्वास के साथ फेंक रहे हैं, तो उसमें स्थिति हो रहा है। तो शांत आत्मा को स्मरण कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। सब शून्य होता चला जा रहा है, वितर्क शून्य हो जा रहा है, राग द्वेष विहीन हो जा रहा है। इहलोक और परलोक का कुछ भी नहीं चाहिए। ये भाव बन रहा है, महत्त्व में स्थिति हो रहा है। महत्त्व को अवलंबन करके, महत्त्व के नीचे की सारे तत्वों को, सारे पदार्थों को, यह लोक की जो भी संपदा है और दिव्य स्वर्गीय संपदा, दोनों संपद समूहों में कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल बोध स्थान पर ध्यान चाहिए। उस ध्यान के भीतर हमें अनुभव हो ज्ञाता भाव की। ज्ञाता भाव का अनुभव हुआ, श्वास लेते ही स्मरण हुआ, स्मृति आई बोध स्थान पर ज्ञाता भाव की,
और धीरे धीरे ममकार से जब छोड़ रहे हैं, उसी बोध स्थान पर, उसी ज्ञाता भाव के स्मृति में स्थिति हो रही है। इससे हमारा जो है सो ये ज्ञाता भाव का ज्ञान हमारे चित्त में आहित होता चला जा रहा है, उसमें एक अनुभव की छाप छोड़ता चला जा रहा है। हम ज्ञाता भाव के संस्कार को बढ़ा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं ओकार से, सजग होकर, जाग कर। नहीं तो श्वास ले लेंगे, उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। श्वास सभी ले रहे हैं, सभी प्राणी ले रहे हैं, लेकिन उसका स्वाद कोई ले रहा है, नहीं ले पा रहा है। प्राण प्राणियों को सबसे प्रिय है, प्राण को छोड़ना नहीं चाहता, और उस प्राण का स्वाद कभी नहीं लिया। श्वास आ जा रहा है, बस उसका बस धौकनी चल रही है, लेकिन उस पर ध्यान न देने से उसका स्वाद नहीं लिया। 100 वर्ष जिया, एक बार भी श्वास पर ख्याल नहीं किया, एक बार भी उसको धन्यवाद नहीं दिया, एक बार भी उसे शुक्रिया अदा नहीं किया कि धन्य हो तुम हमारे भीतर हो, हम जी रहे हैं और ये प्राण को परमात्मा की तरफ ही हम नियोजित करेंगे। हमारा ये प्राण श्वास ले रहे हैं, परमात्मा की स्मृति, ज्ञाता भाव ही परमात्मा है, उसकी स्मृति, और धीरे 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 जब छोड़ रहे हैं तो उसी में स्थिति हो रही है। बस यही भाव बना रहे हैं, आराम से ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। ओकार से ले रहे हैं, ममकार से छोड़ दे रहे हैं। तो वो कह रहा है कि वितर्क शून्य हो जा रहा है, राग मन्यु शून्य हो जा रहा है, राग द्वेष शून्य हो जा रहा है, और सब विषय से वैराग्य हो रहा है। केवल प्रज्ञा बनी हुई है, उसी प्रज्ञा में जितना संस्कार बना रहे हैं, जितना बार उसका स्मरण कर रहे हैं, उतना ही संस्कार, ज्ञाता भाव का संस्कार गाढ़ा होता चला जा रहा है। जिस तरह से वीर्य पूर्वक, वीर्य के साथ श्वास ले रहे हैं और वीर्य के साथ स्मृति ज्ञाता भाव की बोध स्थान पर ठहर रहा है, और उसी श्वास के छोड़ते में बलपूर्वक वीर्य के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ उसी स्मृति में स्थिति कर रहा है। बस आराम से छोड़ दे रहे हैं, धीरे 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 श्वास को छोड़ते चले जा रहे हैं। ममकार के द्वारा श्वास को छोड़ रहे हैं और बोध स्थान पर ध्यान बना हुआ है, ध्यान स्थिर है, ध्यान में ज्ञाता भाव, ध्यान बना हुआ है। श्वास लिए बोध स्थान पर ज्ञाता भाव को देख रहे हैं, ज्ञाता भाव को अनुभव से देख रहे हैं और धीरे 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 छोड़ रहे हैं। उसी अनुभव से जो देखे हैं ज्ञाता भाव का स्मृति हुई है, उसी स्मृति में ज्ञाता भाव और एक लेयर और बढ़ गया। इस तरह से रद्दे पर रद्दा, लेयर पर लेयर उसकी अनुभूति बढ़ती चली जा रही। आराम से श्वास ले रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सत्ता अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भाव भीतर बनता है। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। ले रहे हैं तो सत्ता की स्मृति, जो ज्ञाता भाव है, उनकी स्मृति से हमारे भीतर ज्ञाता भाव यानी देखने का भाव बन जा रहा है। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो वो देखना भाव और स्थिर होकर के और स्वच्छ और साफ सुपरिष्कृत निखर रहा है। आराम से श्वास ले रहे हैं ओकार से और धीरे धीरे ममकार से छोड़ दे रहे हैं। ये श्वास, एक भी श्वास अगर फालतू हुआ तो पता चल जाएगा कि हमने ओकार नहीं किया, हमने ममकार नहीं किया। श्वास ऐसे ही चला गया।
श्वास के साथ हम वो पात्र प्राण पुष्ट प्राण को परमात्मा की तरफ नियोजित नहीं। जब प्राण को परमात्मा की तरफ ले जाते हैं तो परमात्मा प्राण में अवतरित हो, प्राण हमारा ज्ञाता भाव में पूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं तो उसी में समाहित हो जाते हैं। ये प्रज्ञा और समाधि दोनों एक साथ चल रहा है, और साथ ही साथ वैराग्य। जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बना हुआ है कि जिस सत्ता में हम स्थिति कर रहे हैं तद अतिरिक्त और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भावपूर्वक हम श्वास छोड़ रहे हैं, उसमें स्थिति कर रहे हैं, स्थिति करते हुए ही स्थिति भी कर रहे हैं, और जब से स्थिति कर रहे हैं तब से हम कुछ नहीं चाहिए ये भी भाव को भर रहे हैं। इधर स्थिति प्रगाढ़ हो रहा है और उधर वैराग्य हो रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य और अब स्थिति की अभ्यास दोनों एक साथ चल रहा है। बलपूर्वक ठेल रहे हैं, उठा रहे हैं अपने प्राण पुष्ट प्राण को। जो खाते हैं उससे प्राण पुष्ट होता है, उस पुष्ट प्राण को परमात्मा की तरफ नियोजित कर रहे हैं। श्वास लिए परमात्मा में नियोजित हुआ, धीरे धीरे श्वास को छोड़े, उसी में स्थिति हो गया। अब ये सिलसिला दिन भर श्वास की चलती रहेगी। एक श्वास ही एक ऐसा आलंबन है जो कि भ्रूण से लेकर के और मरने की आखिरी क्षण तक साथ देता है। तो श्वास बहुत अच्छा आलंबन। श्वास में यदि ओकार मकार हो रहा है, ओंकार हो रहा है, तो मन चुप रहे, क्योंकि मन एक साथ दो चीज को सोच नहीं सकता। मन जब ओकार को सोच रहा है तो बाहर का सब सोच छूट गया। मन जब ममकार को सोच रहा है तो बाहर का सब सोच छूट गया। ओकार से ज्ञाता भाव की सत्ता को स्मरण किए और ममकार से उसी में स्थिति की। कुछ नहीं चाहिए। जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं चाहिए। दृश्य से हमने खींचा श्वास को और अदृश्य दृष्टा में स्मृति, और जब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, उसी में स्थिति चाहिए। ये स्थिति अनंत काल के लिए बना रहे, अनंत काल के लिए बना रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आराम से सांस ले रहे हैं और भीतर वैराग्य बना हुआ है। ये वैराग्य कि इस बोध के अतिरिक्त, बोध सत्ता के अतिरिक्त, शांत ब्रह्म के अतिरिक्त और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि के भीतर शांत आत्मा का स्मृति स्थिर होती चली जाए। और जब धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं तो उस बुद्धि में ही फेटा हुआ है जो ब्रह्म सत्ता, बुद्धि अपने भीतर उन्हीं को स्मरण करते हुए अपने को मिटाती चली जाए। जितना शांत भाव कर रहे हैं, श्वास लिए और बुद्धि में शांत भाव आया, ज्ञाता में शांत भाव आया, बुद्धि में जो ध्यान है, ध्यान में जो ज्ञाता भाव है, वो ज्ञाता भाव शांत होने लगा श्वास लेते ही, और श्वास छोड़ते ही और शांत हो गया। तो बुद्धि धीरे 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 क्षीण होती चली जाए। बुद्धि अपने स्वरूप में समाहित होती चली जाए। बुद्धि अपने स्वरूप में, अर्थात बुद्धि जहाँ से आई थी उसका कारण जो प्रकृति है, उस प्रकृति में ही लीन होती चली, बुद्धि अव्यक्त होती चली जा रही है। इतना शांत भाव का स्मरण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ज्ञाता भाव ध्यान में है, वो शांत हो। धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं, ध्यान में जो ज्ञाता भाव की स्मृति है
वो शांत स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। एक में श्वास ले रहे हैं तो बोध स्थान पर शांत भाव का स्मृति, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उसी शांत भाव में स्थिति, ठहर जा रहे हैं, स्थिर हो जा रहे हैं, शांत होते चले जा रहे हैं। एक ही शांत सत्ता को श्वास लेते भी याद कर रहे हैं और उसी शांत सत्ता को धीरे धीरे श्वास को छोड़ते में भी याद कर रहे हैं, उसी में स्थिति कर रहे हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता है और कुछ नहीं चाहिए, भाव बना रहेगा, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ये शरीर कट हुआ, प्राण कट हुआ, प्राण का अंत हुआ, श्वास सब समाप्त हो गए, अब श्वास लेने को नहीं रहा, आखिरी श्वास बाहर चली गई और शरीर से आत्मा का वियुक्त हुआ, ये अंतःकरण युक्त जो शांत आत्मा है, उस शरीर की न रहने पर भी, शरीर से असंग हो जाने पर भी वो अपने भीतर शांत आत्मा का अनंत काल के लिए स्मरण करता ही रहे। ये अनंत काल के लिए ये स्मृति बनी रहे, इसी उद्देश्य से हम श्वास ले रहे हैं ओकार से, और इसी उद्देश्य से छोड़ रहे हैं ममकार से। ये दोनों मिल करके ओंकार बन जा रहा है। तस्य वाचक प्रणव, जब ओकार कर रहे हैं तद जपस तदर्थ भावना, ज्ञाता भाव का भावना कर रहे हैं। जब ममकार छोड़ रहे हैं, श्वास छोड़ते में जो ममकार कर रहे हैं, वो ममकार जो है तद जपस तदर्थ भावनम, मतलब उसी में स्थिति करा रहा है, निखरता चला जा रहा है, परिष्कृत होता चला जा रहा है, विचार शून्य होता चला जा रहा है, निर्विचार होता चला जा रहा है। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ते चले जा रहे हैं। जो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वो आराम से बोध स्थान पर ज्ञाता भाव की स्मृति में स्थिर स्थिति होती चली जा रही है। अनंत काल के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक मृत शरीर को जैसा देखें हम, वैसे ही जीवंत काल में भी अपने शरीर से सारे इंद्रियों के विषय को सिमट करके बोध स्थान पर ले गए। बोध स्थान पर ले जा करके बोध स्थान पर शांत भाव बना हुआ है। इस शांत भाव से अतिरिक्त और कोई भाव भी उच्च नहीं हो सकता, सब इसके निम्न है। शांत भाव सर्वोच्च भाव है। उस शांत भाव को ही हमारी बुद्धि स्मरण करके अपने भीतर आह्वान करके, वो शांत भाव हमारे बुद्धि के भीतर अवतरित होती चली जाए। बस यही भाव बना रहे, आराम से यही भाव बना हुआ है बोध स्थान पर, और श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बोध स्थान पर समाहित बहे चले जा रहे हैं। एक शांत भाव में, एक शांत भाव की धारा में, वो शांत भाव की स्थिरता रूप बह रहा है। स्थिरता ही उसकी बहाव है, प्रशांतता ही उसकी बहाव है। प्रशांत, जितना प्रशांत हो रहा है, पूर्व अपेक्षा वर्तमान में और शांत हो रहा है, और शांत हो रहा है, और शांत हो रहा है। और शांत होना ही, शांत होने की स्थिति की काल को बढ़ना ही बहाव है। काल में बढ़ रहा है, इतना धीर तक शांत है, वो काल के धारा में बह रहा है। प्रशांत बाहिता, बोध स्थान पर एक प्रशांत भाव बना हुआ है, और हम अनुभव कर रहे हैं समय बीतता चला जा रहा है। एक श्वास ले रहे हैं तब भी बना हुआ है, एक श्वास छोड़ रहे हैं तब भी बना हुआ है। श्वास हमारा समय है
और उसी में स्थिरता बनी हुई है। श्वास का समय बह रहा है और उधर बोध स्थान पर बुद्धि में शांत भाव अवतरित हो रहा है और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितना हम अपने बुद्धि को निर्मल कर रहे हैं, पात्रता बना रहे हैं, उतने ही शांत ब्रह्म, शांत आत्मा उस बुद्धि में अवतरित होती जा रही है। बुद्धि अनुभव कर रही है कि हमसे अलग दृष्टा, हमसे अलग परमात्मा है। भाव को स्मरण कीजिए। सांस ले रहे हैं तो बोध स्थान पर है शांत भाव, छोड़ रहे हैं तो उसी शांत भाव में ही स्थित है। अब बहते चलिए, बहते चलिए, ढीला छोड़ दें, सब शरीर एकदम निष्प्राण बेजान होती चली जा रही है। अगर इस क्षण में जो शांत प्रशांत बाहिता चल रही है, बोध स्थान पर स्थिर शांत है, समय लंबा होता चला जा रहा है। इस शांत भाव का समय दीर्घ होता चला जा रहा है। दीर्घ काल लंबे समय व्यापी हमारे बोध स्थान पर शांत भाव बना हुआ है। तो धीरे 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 वो बढ़ता है, बहता चला जा रहा है। प्रशांत बाहिता में हम बहे जा रहे हैं। हमारा प्रशांत बाहिता में अंतःकरण बह रहा है। अंतःकरण संपूर्ण रूप से प्रशांत होता चला जा रहा है। अब ये प्रशांत भाव अंतःकरण सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। और जो इसमें प्रशांत निर्विकार भाव है, जो प्रशांत होते होते बुद्धि मिट जाएगी, जो फिर प्रशांत निर्विकार सत्ता बची रहती है, वो हमारा स्वरूप है। उसका कैवल्य होगा। ये पूर्ण सत्य, पूर्ण प्रज्ञा बुद्धि के भीतर बने। प्रज्ञा हो, वैराग्य हो, समाधि। जब देख रहे हैं तो ये प्रज्ञा है, देखने में तन्मयता आई तो समाधि है, और जब समाहित हो गए तो और कुछ नहीं चाहिए। सबसे छुटकारा हो गया, सबसे वैराग हो गया। अपन समस्त जितने भी हैं, समस्त से वैराग, केवल बोध स्थान पर ज्ञाता भाव का ही स्मृति और उसी में स्थित है। और इसका अंत न हो। श्वास प्रश्वास के साथ इस तरह का आत्मस्मृति सर्वश्रेष्ठ ध्यान कहता है। ऋषियों ने कहा है कि श्वास प्रश्वास के साथ यदि तुम अपने आत्मा को स्मरण कर रहे हो, तो इससे श्रेष्ठ साधन कुछ नहीं। इसलिए मरने के आखिरी, शरीर के छूटने के आखिरी तक प्राण बनी रहती है। ये जो प्राण है, ये प्राण भ्रूण से लेकर के मरने के आखिरी तक रहता है। उस प्राण को हमने आलम्बन बनाया। श्वास ले रहे हैं तो स्मृति, श्वास छोड़ रहे हैं तो उसी में नियोजित कर, बस चल रहा है, स्थिर बना हुआ है। अब ये स्थिरता हमारा अनंत काल के लिए बन जाए। प्राणांत हो, शरीर छूट जाए, लेकिन ध्यान का अंत न हो, ज्ञाता भाव का अंत न हो, वो शांत सत्ता के स्मृति की अंत न हो। शरीर छूट जाने के बाद भी हम इसी तरह से ध्यान में अनंत काल के लिए बने रहें। और इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।